18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट, आज का ताइवान तब जापान के कब्जे में। एक विमान रनवे से उड़ता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक तेज धमाका होता है। आग की लपटें, चीखें और फिर सन्नाटा। कहा जाता है उस विमान में भारत की आजादी का सबसे बड़ा नाम मौजूद था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापानी अधिकारियों ने घोषणा की, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नेताजी गंभीर रूप से झुलस गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था, या ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है? क्योंकि उस दिन के बाद सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि शुरू हुए। नेताजी, वो व्यक्ति जो अंग्रेजों की नजर में सबसे खतरनाक भारतीय थे, वो व्यक्ति जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो व्यक्ति जो अंग्रेजों की गिरफ्त से भाग निकले, जो जर्मनी पहुंचे, फिर पनडुब्बी से जापान और वहां आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से एक हादसे में खत्म हो जाए। पहली कहानी, विमान दुर्घटना। जापानी डॉक्टरों के अनुसार नेताजी को तीसरी डिग्री के जलने के घाव थे। उनका शरीर 70% तक जल चुका था। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, भारत को आजाद कराना, और फिर उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राख टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई। लेकिन कोई भारतीय गवाह नहीं, कोई स्पष्ट फोटो नहीं, कोई डीएनए टेस्ट नहीं, सिर्फ बयान, सिर्फ कागज। और फिर शुरू हुई दूसरी कहानी। कुछ लोगों ने कहा वो विमान हादसा एक छलावा था, नेताजी जानबूझकर गायब हुए। क्यों? क्योंकि जापान हार चुका था, अमेरिका एशिया में ताकतवर हो चुका था। अगर नेताजी पकड़े जाते तो उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया जा सकता था। क्या यह संभव है कि उन्होंने अपनी मौत की कहानी खुद रची? तीसरी कहानी, रूस। कई गवाहों ने दावा किया नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे। कुछ दस्तावेजों में इशारा मिलता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को शक था कि बोस जिंदा है और रूस में है। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया कि स्टालिन से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन रूस ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अगर वो रूस गए थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए? या क्या उन्हें वहां कैद कर लिया गया? फिर आती है सबसे रहस्यमयी कहानी, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे। उनका चेहरा कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन उनके पास नेताजी से जुड़ी दुर्लभ चीजें थीं। टाइपराइटर, चश्मा, परिवार की निजी चिट्ठियां। कुछ लोगों ने कहा वो साधु ही असली नेताजी थे। उनकी आवाज मिलती जुलती थी, उनका ज्ञान असाधारण था, और वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। लेकिन सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अब सवाल ये है, अगर नेताजी सच में 1945 में मरे तो इतने सालों तक फाइलें सील क्यों रहीं? क्यों भारत सरकार ने कई दस्तावेज दशकों तक सार्वजनिक नहीं किए? 1956 शाहनवाज कमेटी, निष्कर्ष विमान दुर्घटना में मौत। 1970 खोसला आयोग, निष्कर्ष वही। लेकिन 2005 मुखर्जी आयोग, निष्कर्ष विमान दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं। रेंकोजी मंदिर में रखी राख नेताजी की नहीं है। तो फिर सच क्या है? क्या तीन जांच एजेंसियां गलत हो सकती हैं, या सच को कभी पूरी तरह सामने आने ही नहीं दिया गया? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब राजनीति ने सच्चाई को ढक दिया। नेताजी का विजन अलग था। वो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सैन्यक्षम भारत चाहते थे। कुछ लोग मानते हैं उनकी विचारधारा उस समय की मुख्य धारा राजनीति से टकराती थी। क्या यही कारण था कि उनकी कहानी को सरल बना दिया गया? एक विमान, एक हादसा, एक अंत। लेकिन सच इतना सरल नहीं लगता। आज भी उनके परिवार के कुछ सदस्य कहते हैं पूरा सच सामने नहीं आया। आज भी लोग टोक्यो के रेंकोजी मंदिर जाते हैं, उस राख को देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये सच में नेताजी हैं या सिर्फ एक प्रतीक? नेताजी ने कहा था, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, छीनी जाती है। वो व्यक्ति जो मौत से नहीं डरता था, क्या वो बिना आखिरी लड़ाई लड़े चला गया, या वो कहीं और किसी और नाम से आखिरी सांस तक भारत के बारे में सोचता रहा? शायद सच्चाई फाइलों में बंद है, शायद किसी विदेशी आर्काइव में, या शायद हम कभी जान ही न पाए। लेकिन एक बात तय है, नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। विमान गिर सकता है, शरीर जल सकता है, कहानी बदल सकती है, लेकिन सवाल वो जिंदा रहते हैं। और जब तक ये सवाल जिंदा है,
नेताजी भी जिंदा है। क्या 18 अगस्त 1945 सच था या इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम? फैसला आपके हाथ में है।